यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ जो उपद्रवी थे। मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। बाकी से क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है। हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है, ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए। बड़ी जान पर खेल के इतना सही सबको बचाया उसने। मेरा नाम सीमा वर्मा है। उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ जो उपद्रवी थे। मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। बाकी से क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है। हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है, ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए।
सुना बड़ी जान पे खेल के इतना सही दिखा दिया सबको बचाया उसने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा वर्मा है। उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ ये जो उपद्रवी थे, मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा। हमारी बसों के ऊपर जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, वो और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। बाकी से क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है। हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है, ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए। सुना बड़ी जान पे खेल के इतना सही दिखा दिया सबको बचाया उसने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा वर्मा है। उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ ये जो उपद्रवी थे, मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा। हमारी बसों के ऊपर जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, वो और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। बाकी से क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है।
हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है। ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात सही बात है है। जी। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए। सुलता बड़ी जान पे खेल के इतना सही दिखा दिया सबको बचाया उसने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा वर्मा है। उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ ये जो उपद्रवी थे, मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा। हमारी बसों के ऊपर जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई। हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। बाकी से क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है। ये कितनी गलत बात है। हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है। ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए। सुलता बड़ी जान पे खेल के इतना सही दिखा दिया सबको बचाया उसने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा वर्मा है। उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ ये जो उपद्रवी थे, मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा। हमारी बसों के ऊपर जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई। हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। बाकी से क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले,
उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है। हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है, ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए। बड़ी जान पे खेल के इतना सही सबको बचाया उसने। मेरा नाम सीमा वर्मा है, उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ ये जो उपद्रवी थे, मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। बाकी से क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है। हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है, ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए। बड़ी जान पे खेल के इतना सही सबको बचाया उसने। मेरा नाम सीमा वर्मा है, उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ ये जो उपद्रवी थे, मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। बाकी से क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से?
हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है। हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है, ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए। बड़ी जान पे खेल के इतना सही सबको बचाया उसने। मेरा नाम सीमा वर्मा है। उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ ये जो उपद्रवी थे, मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। बाकी से क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है। हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है, ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए। बड़ी जान पे खेल के इतना सही सबको बचाया उसने। मेरा नाम सीमा वर्मा है। उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ ये जो उपद्रवी थे, मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम।
क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है। हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है, ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए। बड़ी जान पे खेल के इतना सही सबको बचाया उसने। मेरा नाम सीमा वर्मा है। उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ ये जो उपद्रवी थे, मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है। हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है, ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए। बड़ी जान पे खेल के इतना सही सबको बचाया उसने। मेरा नाम सीमा वर्मा है। उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ ये जो उपद्रवी थे, मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे?
तो बस में 50-60 लोग थे हम। बाकी से क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है। हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है, ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए। बड़ी जान पे खेल के इतना सही सबको बचाया उसने। मेरा नाम सीमा वर्मा है। उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ ये जो उपद्रवी थे, मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। बाकी से क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है। हमारे पानीपत का बच्चा शहीद हुआ और हमारी पूरी मार्केट खुली है, ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है। हम सबको अपने सारे कार्य व्यवसाय आज का दिन कम से कम एक दिन तो बंद रखने चाहिए। बड़ी जान पे खेल के इतना सही सबको बचाया उसने। मेरा नाम सीमा वर्मा है। उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ ये जो उपद्रवी थे, मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे।